हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का हमारा टारगेट है ये, जो कि आप देख सकते हैं। तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? और आई होप अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि मेरी भी अच्छी चल रही है। सो चलते हैं, आज का हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था मैथ्स। वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैथ्स में हमने पढ़ा था एवरेज। और एवरेज थोड़ा लॉन्ग, मतलब थोड़ा लॉन्ग है टॉपिक, इसलिए वो कल भी मैंने एवरेज पढ़ा था और आज भी उसमें थोड़े पार्ट्स डिवाइड हैं। 3 पार्ट्स मैंने कल पढ़े थे और 3 पार्ट्स मैंने आज पढ़े हैं। मतलब मैं 3 पार्ट्स डिवाइड करके उसको डेली, मतलब 3 दिन में एक टॉपिक्स कवर कर लेती हूँ। फिर बाद में संडे में जो शेड्यूल रहता है वो ओनली प्रैक्टिस का रहता है। मैं संडे में कुछ नहीं पढ़ती, संडे में ओनली मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा एवरेज हमने आज ये पढ़ा था। मैंने सर की क्लास ली थी एवरेज की, ये देख सकते हैं। इसमें समथिंग 3-4 टाइप्स के हमने क्वेश्चन पढ़े थे। जो क्रिकेट टीम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और जो एवरेज को जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कि उसमें इससे एक जना आया तो उसका जो एवरेज था वो 0.0 इतना बढ़ गया। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं, हमने वो वाले क्वेश्चन कवर करे थे आज। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। और मैं डेली मैथ्स को 2 घंटे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा मैथ्स वीक है, इस वजह से कि थोड़ा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। मैं 2 घंटे देती हूँ डेली के मैथ्स को। और ये देख सकते हैं क्वेश्चंस इसमें थोड़े थोड़े इजी थे, जो मतलब क्योंकि मैंने एक बार टॉपिक पढ़ा था पहले भी, इसलिए थोड़ा सा मुझे इजी लगा। और मैथ्स में पढ़ रही हूँ राहुल तिवतिया सर से, RWE से, जो मैंने उनका बैच ले रखा है। क्योंकि मुझे, मतलब टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, पर मुझे उनका थोड़ा मेथड अच्छा लगता है समझाने वाला। मुझे समझ में अच्छे से आ रहा है, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। मतलब मैं सारा कोर्स नहीं पढ़ रही वहीं से, GS वगैरह ये, पर मैंने कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ कर रखे हैं कि मैंने वहीं से, जैसे पॉलिटी हो गया या मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, इस तरीके के जो कुछ कुछ जो टॉप वो हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने वहाँ से कवर कर रही हूँ। जो बाकी होते हैं वो मैं आपसे, मैंने कहा था कल कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं जीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ या कहाँ से तैयार कर रही हूँ। चलिए मैं अब आपको जीएस के बारे में बताती हूँ। ये रहा ल्यूसेंट। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बच्चा नहीं जानता होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ल्यूसेंट एक कॉमन है, उसको मतलब हर किसी को पता रहता है, पर हम उसको इतना अच्छे से नहीं लेते। हम उसको एक नॉर्मल वे में ले लेते हैं कि यार ल्यूसेंट है, क्योंकि हमने सुना भी है, हम सब लोगों से सुनते हैं कि हमें ल्यूसेंट पढ़नी चाहिए जीएस के लिए, उससे जीएस अच्छा हो जाता है। पर हम फिर भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है जीएस को एक बुक से पढ़ने में। क्योंकि हम मोस्टली आजकल हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, कि कोई भी टीचर्स हमें अच्छा लगे तो हम उनसे ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं। पर मुझे जो सही लगा या मुझे जो अच्छा लगता है वो है ल्यूसेंट, तो मैं ल्यूसेंट से जीएस कवर करती हूँ। मैं इसी से अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। पर मैं पॉलिटी जो पढ़ रही हूँ, पॉलिटी में कोर्स से पढ़ रही हूँ, जो दिग्विजय सर पढ़ाते हैं RWE पे, वो जो पढ़ाते हैं सर, मैं उनसे पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि थोड़ा पॉलिटी की जो वो होता है, तो उसमें थोड़ा हार्ड आता है, पॉलिटी PSI में थोड़ा हाई लेवल का आता है। हमें उसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए। और इसमें थोड़ा ना बुक में डिटेल में दिया होता है, उतना कभी कभार समझ में नहीं आता है कुछ सब्जेक्ट, तो हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, तो वो हमें अच्छा समझ में आता है। इसलिए पॉलिटी में उनसे सर से पढ़ रही हूँ। और हाँ, आप लोग मुझे सजेशन देना कि मैं पॉलिटी की कौन सी बुक लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ल्यूसेंट के अलावा पॉलिटी को अगर कोई हम और बुक लेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें दे रखा है, मतलब सारा जीएस दे रखा है, सब कुछ है अच्छे से। पर पॉलिटी की एक अलग से होनी चाहिए बुक, क्योंकि इसमें पॉलिटी ज़्यादा आता है ना यूपीएसआई में। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि पॉलिटी की कोई बुक, आप मुझे बताना कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक अच्छी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से पढ़ती हूँ, या क्योंकि मैं इसको आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या हो रही है, सारी फट चुकी है ये साइड से, हर जगह से। पर फिर भी इसमें इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए पढ़नी ज़रूरी है। तो ये पहले मैं हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, प्राचीन भारत। क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम इस बुक को ले रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं इस बुक से, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से करें, प्राचीन भारत से करें। इसलिए मैंने उसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है। मैं पॉलिटी के पहले मतलब हिस्ट्री को पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट कर रही हूँ।
सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, प्राचीन भारत। सो इसमें से मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन के टाइम में कि वो मेन पॉइंट है, मुझे रिवीजन करने में थोड़ा इजी हो जाता है कि हम उनको मेन पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ, देख सकते हैं। और अभी भी जो मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, वो मैं इसी बुक से पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री इसमें अच्छे से समझ में आ रही है इस बुक से। सिंधु घाटी सभ्यता है जैसे, तो इसमें हर चीज़ दे रखी है, जो नदी है, कौन सी नदी के किनारे जो था वो प्रमुख स्थल कौन सी नदी के किनारे था, इस तरीके से वो सब चीज़ें दे रखी हैं, मतलब डिटेल में दे रखा है। और जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, रिसेंट में खास बात है कि वो आपको रेड बॉक्स में मिल जाता है। तो अगर आप हाईलाइट ना भी करोगे ना तो भी काम चल जाता है, क्योंकि इसमें जो ये मेन मोस्टली जो होता है तो वो उसमें रेड बॉक्स में दे देते हैं आपको, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो। ये देख सकते हैं, ये सारा पुता पड़ा है, महाजनपद का उदय। ये जो है, ये जो जिस टॉपिक पे ये हाईलाइट हो रखा है वो मैंने मतलब वो मैं पढ़ चुकी हूँ, इसी तरीके से है। और अभी मेरे फ़िलहाल में मैं हिस्ट्री कर रही हूँ, पॉलिटी कर रही हूँ, और जीएस में मैं बस यही दो कर रही हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी। बाकी मेरा हिंदी चल रहा है, रीजनिंग आपको पता ही है, मैं प्रैक्टिस ओनली बुक से कर रही हूँ। इसकी जो मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जैसे इससे मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो मैं जो लिसेंट आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो उससे मैं इसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो उससे क्वेश्चंस हमें मतलब अच्छे से कवर हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जो स्किप हो जाए, क्योंकि अगर हम इस बुक को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके जो लिसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप। सो मैं इससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ, और जो बुक है लिसेंट का, उससे मैं उसको डिटेल में पढ़ लेती हूँ। तो इससे मेरा मतलब टॉपिक्स का जो भी थोड़ा डाउट वगैरह रहता है वो अच्छे से मतलब क्लियर हो जाता है, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रहता। ये मैंने टिक भी कर रखे हैं जो पढ़ रखा है, ये देख सकते हैं। सो जीएस तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, और मैथ्स आपको पता ही है मैं मैथ्स कहाँ से पढ़ रही हूँ। अब रहा हिंदी। सो हिंदी में आपको हिंदी का नोट्स दिखाती हूँ। सो ये है हिंदी, और आज हमने हिंदी में पढ़ा था वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मल वाला जो वो होता है ना, हिंदी का जो पोर्शन होता है वो संधि समास वगैरह ये थोड़ा हम कर लेते हैं कवर, पर फिर भी हमारा जो साहित्य वाला जो होता है या जो बुकैब वाला जो वो होता है ना, वो हमारा थोड़ा वीक होता है। तो थोड़ा मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना उस चीज़ को ज़्यादा उसमें पढ़ने में, उसको याद करने में। सो आज मैंने वही पढ़ा था। सो मैं डेली के 50-50 का टारगेट बना के चलती हूँ, उसमें समथिंग 350 है, तो उसमें से मैं 150 पढ़ चुकी हूँ। अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये रहे, ये मैंने पेज इसको ऐसा कर दिया था क्योंकि मैं पढ़ रही थी, तो यहाँ तक मैंने याद कर लिए थे, ये 150 तक। ये इसमें डबल दे रखा है, पीडीएफ 2 बार है। ये जो पीडीएफ यहाँ दे रखी है वो पीडीएफ थोड़ा नेक्स्ट में भी है, ये इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया था। सो ये दे रखे हैं, सेकेंड। सो ये देख सकते हैं, ये इसमें दे रखे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो मैं इनको पढ़ रही हूँ, उनको डेली में अब मैंने टारगेट बना के चल रही हूँ कि हाँ मुझे 50-50 या 30-30 के इतने के डेली के याद करने हैं, क्योंकि हम एक बार में नहीं पढ़ सकते इनको। अगर धीरे धीरे करके याद करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो ये थोड़ा माइंड में हो जाएंगे। और मैं याद नहीं करती, मतलब ऐसे इनको पढ़ लेती हूँ अच्छे से, 1-2 बार। जैसे मैंने एक बार पढ़ा फिर उसको दोबारा रिवाइज़ कर लिया, तो वो मेरे थोड़ा याद हो जाते हैं, माइंड में सेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने पढ़ी और ये पढ़ी। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, 50 इतने यहाँ तक, 150 तक। और हिंदी भी कंप्लीट हो गया। और फिर अब हम चलते हैं पॉलिटी के वहाँ। और अगर आपको पॉलिटी के मेरे नोट्स देखने हो, क्योंकि मैंने पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो मैंने अपनी राइटिंग नोट्स हैं वो मैंने अपने आप बनाए हैं खुद से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉलिटी के नोट्स बनाने ज़रूरी है, मतलब खुद से, क्योंकि इसमें पॉलिटी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। यूपीएसआई में 21 के नहीं 16 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं, 15-16 समथिंग क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें खुद से तैयार करने पड़ेंगे जो सर पढ़ाते हैं ना। तो मैं उसको मतलब नोट कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरा पॉलिटिकल नोट्स देखना हो कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ या जो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और जीएस मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। सो अगर आपको टारगेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको टारगेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप भी फॉलो करिए, और आप ये बताइए कमेंट करके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और मुझे नहीं लगता वैसे तो खैर कि
पढ़ाई तो मेरी ठीक हो पा रही है, इतना नहीं, पर अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ा मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, सो आप प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरा शेड्यूल है कि मैं नाइट में पढ़ती हूँ या डे में पढ़ती हूँ, वो मैं, अगर आपको जानना है तो तब आप कमेंट करना, वो मैं आपको बताऊँगी।